तो डियर, हम लोग जो है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में यानी मॉम के क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने जो है आपको यूनी एक्सियल पे किस तरीके से स्ट्रेस लगता है, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस हो, चाहे वो आपका शियर स्ट्रेस हो, कब मैक्सिमम होता है, कैसे उसको काटेंगे तो मैक्सिमम होगा, कैसे उसको काटेंगे तो मिनिमम होगा। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हमने आपको डिस्कशन किया था। और अगर 3D बॉडी है तो उस पर कितने स्ट्रेस एलिमेंट्स जनरेट होते हैं, और मैट्रिक्स फॉर्म में जो 3D बॉडी होता है उसको कैसे अरेंज किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने ये भी आपको बताया था कि अगली लेक्चर्स में मोहर सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं मोहर सर्कल। आखिर ये मोहर सर्कल है क्या? तो मोहर सर्कल एक प्लेन है, इनसाइड बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ऑन मोहर सर्कल। मान लो कोई प्लेन है, कोई भी प्लेन, ठीक है, कोई भी प्लेन है कोई बॉडी पे, इस तरीके से, एक मिनट, मान लो ये हमारा बॉडी है, ठीक है। अब ये बॉडी है तो मोहर सर्कल पे ये क्या होता है, सिर्फ एक पॉइंट बन जाता है। यानी एनी प्लेन इनसाइड बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ऑन मोहर सर्कल। ये तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो, लिखो एनी प्लेन इनसाइड बॉडी is represented by a point on Mohr's सर्कल। मोहर सर्कल क्या है? एक तरीके का सर्कल रिप्रेजेंटेशंस है, जिसमें बॉडी का जो प्लेन होता है, मान लो कि अगर 3D बॉडी है, इस तरीके से, अगर मान लो ये हमारे पास ये जो है 3D बॉडी है, ठीक है, ये 3D बॉडी है, तो इसमें प्लेन कितना होगा? 3 प्लेन होगा। एक जेड प्लेन होगा, एक्स प्लेन होगा एंड वाई प्लेन होगा। तो ये जो प्लेन है, 3 प्लेन है, ये तीनों प्लेन जब हम लोग मोहर सर्कल पे ड्रॉ करेंगे तो वो एक इस तरीके से मोहर सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे। मान लो ये एक्स है, ये वाई है, एक्स वाई प्लेन अगर हमें ड्रॉ करनी है तो अगर इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट से रिप्रेजेंटेशन होगा। क्या होगा? पॉइंट से सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होगा कि एक्स वाई प्लेन में वो बॉडी कहाँ पे हमारा लाई कर रहा है। तो सिंपल एक पॉइंट से जो है हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं कि एनी प्लेन इनसाइड बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ऑन मोहर सर्कल। मोहर सर्कल पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से उसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट है टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेन टू अनदर प्लेन इनसाइड बॉडी एट एन एंगल थीटा। मान लो कोई बॉडी है ना, एक प्लेन ये है और एक प्लेन मान लो कि यहाँ पे हमारा है, ठीक है। तो इस प्लेन से जो है ट्रैवल करके इस प्लेन में जाता है और इसके बीच में मान लो कि एंगल जो है थीटा डिग्री का एंगल बनता है। कितना? थीटा डिग्री का एंगल बनता है। तो उस कंडीशन में जब हम लोग मोहर सर्कल पे उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो मान लो कि एक बॉडी यहाँ पे था, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बॉडी में क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बॉडी में। तो ये जो है जब मोहर सर्कल पे आएगा तो 2 थीटा हो जाएगा, यानी 2 × 90 डिग्री यानी 180 डिग्री आ जाएगा। यानी यहाँ से चलेगा और ऐसे जाकर यहाँ पे लाकर लाई करेगा। तो जितना हम लोगों
बॉडी में जितना एंगल चलेगा, जितना एक प्लेन से दूसरे प्लेन में शिफ्ट करने के लिए, उसका दुगना एंगल जो है हम लोग मोहर सर्कल पे जो है लेंगे। अगर वो क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज मोहर सर्कल पे लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज प्लेन में जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मोहर सर्कल के अनुसार हम लोग जो है उसे रिप्रेजेंट करेंगे, बट दुगना एंगल हम लोग जो है लेकर चलेंगे। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो इस पॉइंट्स को भी आप लिख सकते हो। इसको मिटा देते हैं। उसके बाद तो सेकेंड पॉइंट्स आप लिख सकते हो, टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेन टू another plane inside the body at angle theta, then we need to travel to theta on Mohr's circle, but in same sense, it means अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, और काउंटर क्लॉकवाइज है तो काउंटर क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग जो है लेकर चलेंगे। इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, कई सारे लोग जो है मैसेज कर रहे हैं नोट्स के लेकर। तो डियर, नोट्स जो है आपको ऐप पे मिल जाएगा, बट ऐप पे जो नोट्स मिलेंगे वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ रीडेबल होगा। आप उस नोट्स को डाउनलोड नहीं कर सकते हो। कोई भी नोट्स हो आप उसे डाउनलोड नहीं कर पाओगे, सिर्फ़ और सिर्फ आप उसे रीड कर पाओगे, क्योंकि आपको ऐप पे हम आपको दे रहे हैं तो आप उसको सिर्फ रीड ही कर सकते हैं। डाउनलोड अगर करना है तब आपका नहीं हो पाएगा। आप वहाँ से नोट कीजिए और अपना खुद का नोट्स बनाइए। देखिए, मैं यहाँ पे एक लिटिल अमाउंट इसलिए लिया हूँ क्योंकि जो इंटरनेट चार्जेस है वो सिर्फ, ठीक है। बाकी अगर आप अमेज़ॉन या कहीं से परचेज़ करते हो नोट्स को तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि लोगों को ज़्यादा पे करना पड़े, तो आपका कंफर्ट हो कि आप सिर्फ पढ़ सको, ठीक है। आप खुद का नोट्स बनाओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो इसको मैं मिटाता हूँ और आगे हम लोग बढ़ते हैं। राइट, तो अब हम लोग जो है पढ़ेंगे स्ट्रेस डायग्राम, समझेंगे 2D प्लेन में या फिर बाई एक्सियल प्लेन में। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो 2D प्लेन स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। 2D प्लेन में स्ट्रेस डायग्राम किस तरीके से होगा वो हम लोग समझेंगे। तो 2D का मतलब है कि दो डायरेक्शंस होंगे, एक x डायरेक्शंस होगा और एक y डायरेक्शंस हमारा होगा। तो 2D प्लेन हमारा इस तरीके से होगा, है ना। 2D प्लेन एक हमारा x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और एक जो है हमारा y डायरेक्शंस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेस जो आएगा सिग्मा x आएगा, ठीक है। ये x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग सिग्मा y आएगा। तो ये तो नॉर्मल स्ट्रेस हुआ। यहाँ पे हमारा शियर स्ट्रेस भी आएगा, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस आएगा टाउ एक्स वाई, यहाँ पे आएगा टाउ एक्स वाई। इस डायरेक्शंस में सिग्मा x आएगा और इस डायरेक्शन में नीचे की ओर सिग्मा y आएगा। यहाँ पे भी टाउ एक्स वाई ही आएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग जो है स्ट्रेस लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है, अगर हम लोग यहाँ पे कहें कि इसको अगर वाई एक्स अगर लेकर चलें, इसको वाई एक्स अगर मान कर चलें तो क्या होगा, तो टाउ एक्स बाई का मैग्नीट्यूड और टाउ वाई एक्स का मैग्नीट्यूड क्या होंगे, आपस में बराबर होगा। आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस दर्शाता है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस का क्या स्टेट है, क्योंकि आप लोगों का टॉपिक ही है जनरलाइज्ड स्टेट ऑफ स्ट्रेस। आप हमें बताइए। तो आपको वन प्लेन के लिए यानी सिंगल प्लेन के लिए बता दिए, 3D प्लेन के लिए भी मैंने बता दिया कि कैसे निकल होगा। आगे और भी हम समझेंगे कि कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और आपके AKU एग्ज़ाम्स में किस तरीके का क्वेश्चंस आपका जो है पूछा जाता है। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं 2D प्लेन में स्ट्रेस डायग्राम या स्ट्रेस एनालिसिस की, तो इसका कुछ एक डिफिनेट साइन कन्वेंशन भी होगा। साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन क्या बताता है, ये बताता है कि नॉर्मल स्ट्रेस कब हमारा पॉजिटिव होगा, नॉर्मल स्ट्रेस कब हमारा निगेटिव होगा, शियर स्ट्रेस जो है कब हमारा निगेटिव होगा, शियर स्ट्रेस कब हमारा पॉजिटिव होगा, ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग लेकर चल रहे हैं, पहले नॉर्मल स्ट्रेस, तो अगर नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल लेकर चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव लेकर चलेंगे। टेंसाइल स्ट्रेस को क्या लेकर चलेंगे, पॉजिटिव लेकर चलेंगे। और अगर नॉर्मल स्ट्रेस कंप्रेसिव नेचर्स का है, कंप्रेसिव नेचर्स का है, तो इसको निगेटिव लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, निगेटिव लेकर चलेंगे। उसी तरीके से अगर शियर स्ट्रेस हम लोग समझें, शियर स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन देखें, तो अगर हमारा शियर स्ट्रेस, मान लो कि ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन में अगर डाउनवर्ड या क्लॉकवाइज रोटेशंस हमें दे रहा है, मतलब टाउ लगे और लगे कि उसमें क्लॉकवाइज रोटेशन मूवमेंट हमें प्रोवाइड करेगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में अगर लग रहा है तो इसको जो है पॉजिटिव लेकर चलेंगे। और अगर प्लेन में ऐसा महसूस हो कि वो एंटी क्लॉकवाइज हमें रोटेशंस प्रोवाइड करेगा शियर स्ट्रेस के कारण बॉडी प्लेन में, तो उसको जो है काउंटर क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शंस लेकर चल रहे हैं तो उस कंडीशन में जो साइन होगा वो निगेटिव हम लोग लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, निगेटिव लेकर चलेंगे। अब क्या स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे मोहर सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, अगर हम लोग 2D प्लेन में स्ट्रेस की एनालिसिस करेंगे उस कंडीशंस में, तो हम लोग अगला टॉपिक्स देखेंगे, स्टेप्स टू ड्रॉ मोहर सर्कल। क्या स्टेप्स लेकर चलेंगे वो समझेंगे। तो इसको नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक है अ स्टेप टू ड्रॉ मोहर्स सर्कल। क्या स्टेप फॉलो करेंगे ताकि हम लोग जो है मोहर सर्कल को ड्रॉ कर सकें। तो उसके लिए हम लोग जो सबसे पहला स्टेप है, राइट अ कोऑर्डिनेट ऑफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन। पहला स्टेप है राइट कोऑर्डिनेट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। ठीक है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन को क्या करना है, आपको उसका कोऑर्डिनेट लिखना है। ठीक है,
तो मान लो ये हमारा 2D प्लेन है, तो इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन हो जाएगा? इसका म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला एंगल हम लोग दिखा रहे हैं 90 डिग्री से। तो ये जो प्लेन हो जाएगा आपका, और ये जो प्लेन होगा ये मान लो प्लेन ए है, तो ये प्लेन बी हो जाएगा। ये प्लेन ए है तो ये प्लेन बी हमारा जो है हो जाएगा, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल रहा है, यानी 90 डिग्री पे आ रहा है। अगर मान लो कि इस प्लेन में हमें जो है सबसे पहले तो इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, भाई क्या कोऑर्डिनेट है, उसके बाद ही ना आगे का प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। तो उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो कहता है आपका ज्वाइन, दूसरा स्टेप ज्वाइन ए बी एंड ए बी विल intersect x axis at point C, that is can be center of Mohr circle, can be center of Mohr सर्कल। अब बोल क्या रहा है कि ज्वाइन करना है ए और बी को, यानी प्लेन ए और प्लेन बी को जो है ज्वाइन करना है, और ए बी इस तरीके से बनना चाहिए जो कि इंटरसेक्ट करना चाहिए एक्स एक्सिस को एट पॉइंट सी पे, सी पॉइंट पे, डेट इज़ कैन बी सेंटर ऑफ मोहर सर्कल, जो कि मोहर सर्कल का सेंटर बनना चाहिए। मान लो ये प्लेन है तो ये एक एक्स एक्सिस हमारा बनेगा और एक हमारा वाई एक्सिस बनेगा, है ना, एक वाई एक्सिस बनेगा। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग जो है जब मोहर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस को लेंगे, तो वाई एक्सिस पे शियर स्ट्रेस को लेंगे। वाई एक्सिस पे किसको लेंगे? शियर स्ट्रेस को लेंगे। हमेशा जब भी मोहर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन हम लोग लेकर चलेंगे। अब ए बी पॉइंट को लेकर चलना है। किसको लेकर चलना है? ए बी पॉइंट को लेकर चलना है। तो सबसे पहले एक हम लोग जो है सर्कल बना देंगे और सेंटर पॉइंट हम लोग ले लेंगे सी। सेंटर पॉइंट क्या ले लेंगे? सी। अब इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है ताकि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो इस तरीके से हम लोग कर दिए। ये पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो दो पॉइंट है, तो ये हमें क्या बताता है कि भाई ये हमारा क्या दे रहा है? एक प्लेन बता रहा है। क्या बता रहा है? प्लेन बता रहा है। आप इसको जो है यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी आप ये ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, आप यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, या आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए ले लेंगे। बट कैसे भी करेंगे तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए, है ना, और ऐसे इंटरसेक्ट करना चाहिए कि सी जो है पॉइंट बी सेंटर बनना चाहिए मोहर सर्कल का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पहला जो मैंने जब मोहर सर्कल में बताया कि सबसे पहले कि जो अगर जितना प्लेन में ट्रेवल करेगा उसका दुगना मोहर सर्कल पे ट्रेवल करके उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो दो प्लेन है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री है, तो जब उसको मोहर सर्कल पे ड्रॉ करेंगे तो वो 180 डिग्री का आएगा। क्या आएगा? 180 का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं किसी एक को यहाँ पे रेफरेंस लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मेरा ज़्यादा सर्कल अच्छा ना बना हो, बट कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए पॉइंट का सिग्मा एक्स एंड माइनस टाउ एक्स बाई, ये एक प्लेन का हो जाएगा, और बी का हो जाएगा हमारा सिग्मा बाई
माई एंड टाउ एक्स बाई, ठीक है। जहाँ पे ये जो है ए सी जो है वो इक्वल होगा बी सी के, जो कि रेडियस के इक्वल होगा, क्योंकि मोहर सर्कल का ये क्या है, सेंटर बन जाता है सी, इसलिए जो है उसको दो भागों में बांट देता है। तो टेकिंग सी एज ए सेंटर, है ना, जब सी को सेंटर के जैसा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू रेडियस के इक्वल हो जाएगा। सो हमारा अगर इसको लेकर चलें, हम लोग इस पॉइंट्स को ओ लेकर चलते हैं, ठीक है, और इसको परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं इस के पॉइंट से एक्स एक्सिस सिग्मा पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा हमारा ठीक है, ये हो गया डी, और ये पॉइंट हो गया जी, ठीक है। इस तरीके से बस मैंने एक नेमिंग लिया है। तो अगर ओ डी जो है वो सिग्मा एक्स है, ए डी जो है वो टाउ एक्स वाई है, ओ ई जो है वो सिग्मा बाई है, एंड बी ई जो है टाउ एक्स बाई हम लोग लेकर चल रहे हैं, है ना। बी ई ये वाला टाउ एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि हम लोग प्लेन में बताए थे कि जो परपेंडिकुलर होगा, है ना, क्योंकि उसको बताता है कि उसमें काटेंगे तो ऊपर नीचे हमारा शियर देगा, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो एक प्लेन में हम लोग यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, तो ये आपका मैंने नेमिंग दे दिया है, ओके। सो यहाँ पे अगर ट्रायंगल देखें तो एक ट्रायंगल हमारा यहाँ पे बनेगा ए सी डी, और एक ट्रायंगल बनेगा बी ई सी, ठीक है, बी ई सी बनेगा। तो इन ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर है ट्रायंगल बी सी ई के, सो हमारा ई सी जो है वो इक्वल होगा डी सी के। इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट है ई सी वो इक्वल क्या हो जाएगा, डी सी के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हमारा एफ से लेकर सी तक, एफ से लेकर सी तक, और सी से लेकर जी तक, ये भी हमारा इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लेकर चलेंगे ई डी। ई डी कौन सा हो जाएगा, तो ये जो पॉइंट, ये जो है डिस्टेंस, ये ई डी कितना होगा वो हम लोगों को निकालना है। तो ई डी इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई। ये क्यों, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ से ये जो डिस्टेंस लिए थे ये सिग्मा एक्स लिए थे, और ये जो डिस्टेंस लिए थे ये सिग्मा वाई लेकर चले थे। यहाँ पे जो नेमिंग लिए हैं वो देखिए, ओ से ई तक, ओ से लेकर ई तक सिग्मा बाई लिए हैं, यहाँ पे एक्स है और ये वाई है, ठीक है, और ओ से डी तक सिग्मा एक्स लिए हैं। तो ये आ जाएगा, एंड ई सी प्लस डी सी आ जाएगा, ई डी इज इक्वल टू ये आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई, जो कि 2 ई सी इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई। यहाँ पे आ जाएगा ई सी माई इक्वल टू डी सी इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे ले सकते हो ओ सी इक्वल टू ओ ई प्लस ई सी इक्वल टू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई बाई 2, जो कि आ जाएगा हमारा फाइनल सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाई 2 हमारा यहाँ पे आएगा। जो कि ये जो फॉर्मूला है
ये हमें बताता है सेंटर डिस्टेंस को। क्या बताता है? सेंटर डिस्टेंस को। यानी अगर आपसे क्वेश्चंस बोले कि भाई सेंटर डिस्टेंस निकालो, यानी ओ से सी तक का डिस्टेंस निकालो, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि सिग्मा बाई जो है वो उसको ऐड कर दो EC में, और EC इक्वल टू है हमारा DC के, है ना। और EC प्लस DC जो है वो हमारा था सिग्मा x माइनस सिग्मा बाई, और EC इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे जो है कैलकुलेट किए, ठीक है। तो इस तरीके से सिग्मा x माइनस बाई 2 हमारा यहाँ पे जो है ये आ गया, जो कि सेंटर डिस्टेंस को बताता है। यहाँ पे अगर सेंटर कोऑर्डिनेट अगर बात किया जाए, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा? सेंटर कोऑर्डिनेट, है ना, जो सेंटर पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट अगर बात किया जाए तो सिग्मा x प्लस सिग्मा y 2 इंटू 0, है ना, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्योंकि जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो तो हमें देखने को मिल रहा है, बट शियर स्ट्रेस इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे क्या है? 0 है। इसलिए जो है शियर को हम लोग 0 लिए और नॉर्मल स्ट्रेस को लिए सिग्मा x प्लस सिग्मा बाई 2 हम लोग यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। अब इसी ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल हमारा बना है, अब इस ट्रायंगल में अगर बोला जाए कि भाई आप रेडियस बताइए, रेडियस क्या होगा, है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा? EC प्लस AFE, या फिर A से C तक, या फिर CD प्लस DG हम लोग लेकर चलेंगे, तो या फिर B से C तक भी हम लोग लेकर चल सकते हैं, है ना। तो हम लोग लेकर चल सकते हैं यहाँ पे जो रेडियस होगा, रेडियस R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको लेकर चलेंगे EC प्लस FE, EC प्लस FE हम लोग लेकर चलेंगे, है ना, FE लेकर चलेंगे। अब भाई आता है FE, तो FE तो डिस्टेंस हमें पता नहीं है ना, FE डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो इसको क्या कर सकते हो? चलो इसको आप और इस तरीके से समझ सकते हो कि आप ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस कितना है? टाउ XY है, ठीक है, और हमें रेडियस ही तो लेना है, तो ये डिस्टेंस हो गया प्लस ये डिस्टेंस हो गया, है ना। तो BE प्लस EC लेकर चलते हैं, BE प्लस EC लेकर चलते हैं, और इसका अंडर रूट निकाल देते हैं। इसका क्या करते हैं? अंडर रूट निकाल देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा, क्योंकि ये जो है एक राइट एंगल बना रहा है ना, ये राइट एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो वो स्लैंट हाइट हो जाएगा। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम लोग अंडर रूट कर देंगे, है ना। तो EC प्लस BC का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट होगा। तो EC जो है हमारा कितना निकालें? EC निकालें हम लोग सिग्मा x माइनस सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ XY का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा। किसका फॉर्मूला आ जाएगा? रेडियस का। तो रेडियस इस तरीके से निकल जाएगा, और हमारा जो है सेंटर इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो ये रेडियल डिस्टेंस हो जाएगा, ये सेंटर डिस्टेंस हमारा हो गया। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो आज का जो है टॉपिक्स मैं यहीं पे रहने देता हूँ। आगे के टॉपिक्स में हम लोग जो है प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस, है ना, माइनर स्ट्रेस, मेजर स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग सबसे पहले मोहर सर्कल से मदद से देखेंगे, उसमें कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है आगे कुछ डिफिनिट फार्मूलेज हैं जिसका प्रयोग करके डायरेक्टली आप AKU एग्ज़ाम्स में
क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक को वन बाय वन धीरे धीरे मैं आपको कवर करूँगा। ओके, थैंक यू।